नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में, जो राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में पूछा जाएगा। और आज हम विशेषण के सभी भेद पढ़ेंगे और उनकी परिभाषाएं करेंगे, और परिभाषाओं के साथ साथ उनके उदाहरण के साथ इन्हें समझेंगे, जो आप अपनी नोटबुक में इन्हें दर्ज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, विशेषण की परिभाषा है संख्या तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यानी संख्या तथा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा और मोटा, ये शब्द विशेषण में आते हैं, जिन्हें हम इन्हें इनके भेदों में पढ़ेंगे। चलिए इसके भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, विशेषण के हैं वो 4 भेद होते हैं। तो देखिए, विशेषण के हैं वो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के ये 4 ही भेद हैं, जिन्हें हम आज परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए इन्हें देखते हैं, ये क्या है। हमारा पहला है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या है। जैसे विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में उसके गुण या दोष का प्रकट होना गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के साथ है, मेरा दोस्त कपटी है। यानी यहाँ पर कपटी है वो गुणवाचक विशेषण है। वह ईमानदार व्यक्ति है। यानी यहाँ पर ईमानदार है वह गुणवाचक विशेषण है। वह व्यक्ति झूठ बोलता है। तो यहाँ पर जो झूठ है वह गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पर संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यह 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए इसके 2 भाग कौन से हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, दोबारा, हजार। यह सभी शब्द निश्चित है, इन्हें गिना जा सकता है। तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे उदाहरण के साथ इन्हें समझते हैं। इस कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। यानी कक्षा में जो 20 विद्यार्थी है वह निश्चित है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। इस बस में 10 लोग हैं। यानी इन 10 लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए यह निश्चित है और यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कोई, कुछ, बहुत आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कई लोग उपस्थित है। तो यहाँ पर कई लोग उपस्थित है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनिश्चित है। ये तालाब में कुछ मछलियाँ हैं, तो तालाब की मछलियों को नहीं गिन सकते, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा हमारा अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से माप तोल जैसा बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके भी 2 भाग हैं। तो चलिए इसके 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 केजी, 2 केजी, 5 फुट। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। वह 5 किलो दूध लाया है। यानी इसमें यह पता है कि यह निश्चित है कि वह 5 किलो दूध लेके आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। वह 7 फुट लंबा है। इसमें भी परिमाण की बात हो रही है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बहुत, बहुत। वह लड़का बहुत लंबा है। यानी ये नहीं पता है कि वह कितना लंबा है, इसलिए ये अनिश्चित है। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। तो दूसरा है
वह थोड़ी शक्कर लाया है, यानी ये नहीं पता है वो कितनी शक्कर लाया है, लेकिन ये इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक में चला जाएगा। वह बहुत दूर है, यानी उसकी दूरी का निश्चित नहीं पता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। ये अंतिम है। जैसे ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, यानी संज्ञा से पहले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह बालक छोटा है, यानी जो बालक है वह संज्ञा है और यह है वह सर्वनाम है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर पुस्तक संज्ञा है और यह शब्द वह सर्वनाम है, इसलिए यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। तुम रवि के भाई हो। यहाँ पर रवि से पहले सर्वनाम आया है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद।